चली गई। घर के हर फर्द के दिल में यही ख्याल था कि अब वो कभी इस रिश्ते के लिए वापस नहीं आएगी। वहीद परेशान बैठा था, जबकि इसकी बहन के चेहरे पर बेबसी साफ नजर आ रही थी। दूसरी तरफ नताशा और इसकी फूफी इस खामोशी को अपनी कामयाबी समझ रही थी। फूफी ने खुश होते हुए कहा, नताशा, जो हम चाहते थे वही हुआ। वो औरत बगैर कुछ कहे वापस चली गई। अब समझ लो ये रिश्ता खत्म हो चुका है। नताशा के चेहरे पर इत्मीनान की मुस्कुराहट आ गई। इसने कहा, अगर उन्हें इजरा की दोनों शादियों का पता चल गया है वो कभी इस घर का रुख नहीं करेंगी। अब सिर्फ एक काम बाकी रह गया है। हमें ऐसा माहौल बनाना होगा कि वहीद भी इजरा से नफरत करने लगे और इसे खुद इस घर से निकाल दे। फूफी ने सर हिलाते हुए जवाब दिया, हाँ, अब असल खेल शुरू होगा। ऐसी चाल चलेंगे कि इजरा को इस घर में रहने की जगह नहीं मिलेगी। उधर उन साजिशों से बेखबर इजरा हस्बे मामूल घर के कामों में मसरूफ थी। वो खामोशी से सबकी खिदमत कर रही थी, मगर उसके दिल में ये खौफ जरूर था कि शायद आरिफा ने सब कुछ जानकर रिश्ता खत्म कर दिया होगा। इसी दौरान वहीद ने अजरा के हाथ की बनी हुई चाय पी और मुस्कुराते हुए कहा, सच कहूं तो तुम जैसी चाय आज तक किसी ने नहीं बनाई। शायद पहली बार मैं किसी की इतनी तारीफ कर रहा हूँ, लेकिन तुम वाकई तारीफ के काबिल हो। इजरा ने नजरें झुका कर धीमी आवाज में कहा, अगर आपको पसंद आई तो मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है। वहीद की बातों में खलूस था, मगर इजरा के दिल में माजी के जख्म अब भी ताज़ा थे। वो जानती थी कि सच सामने आने के बाद खुशियां ज्यादा देर कायम नहीं रहते। दूसरी तरफ आरफा अपने घर वापस पहुंच चुकी थी, मगर इसका जहन मुसलसल इजरा के गर्द घूम रहा था। वो अपने कमरे में जाकर खामोशी से बैठ गई। इसकी बेटी फरहीन ने महसूस किया कि आज इसकी माँ मामूल से ज्यादा परेशान है। वो कमरे में आई और फिक्रमंदी से बोली, अम्मी आप कब से कमरे में बंद हैं? आखिर बात किया है? आरिफा ने थके हुए लहजे में जवाब दिया, मेरे सर में बहुत दर्द है, मेरा किसी से बात करने का दिल नहीं चाह रहा। फरहीन ने फौरन कहा, अम्मी ये सिर्फ सर दर्द नहीं है, जरूर कोई ऐसी बात हुई है जिसने आपको अंदर से हिला दिया है। क्या वहीद अंकल के घर कुछ हुआ? क्या ये सब इजरा की वजह से है? आरिफा ने बात खत्म करते हुए कहा, फरहीन मेरा दिमाग मत खाओ, मुझे थोड़ी देर आराम करने दो। मगर फरहीन समझ चुकी थी कि इसकी माँ के दिल में कोई बहुत बड़ी कशमकश चल रही है। आरिफा को एक तरफ अपने बेटे की मान की खुशी अजीज थी, तो दूसरी तरफ इजरा का दर्द भरा माजी उसे मुसलसल सोचने पर मजबूर कर रहा था। इधर वहीद के घर में नताशा अपनी अगली चाल चलने के लिए तैयार बैठी थी। इसने मौका देखकर इजरा को तंज करते हुए कहा, सुना है आज वो आंटी आई थी, लगता है रिश्ता तोड़ कर ही गई होंगी। इजरा ने पुरसुकून अंदाज में जवाब दिया, अगर उन्होंने इनकार भी कर दिया तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने तो पहले ही ये रिश्ता कबूल नहीं किया था। नताशा ने तंजिया मुस्कुराहट के साथ कहा, बाती तो बड़ी मजबूत कर रही हो, लेकिन तुम्हारे चेहरे से लग नहीं रहा कि तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। इजरा ने खामोशी इख्तियार की, मगर इसकी आंखों में छपी नमी सब कुछ बयान कर रही थी। वो किसी को अपने दिल की कैफियत दिखाना नहीं चाहती थी। इसी दौरान घर से आवाज आई कि किचन की सफाई करनी है। इजरा फौरन उठ खड़ी हुई। इसने नरमी से नताशा से कहा, अगर तुम चाहो तो जरा किचन में हाथ बटा दो, काम जल्दी खत्म हो जाएगा। नताशा फौरन तेज लहजे में बोली, मैं क्यों करूं, मैं इस घर की मेहमान हूं, नौकरानी नहीं। इजरा ने तहम्मुल से जवाब दिया, मेहमान चंद दिन के लिए होते हैं, हमेशा के लिए नहीं। बहरहाल अगर तुम्हें मुश्किल लग रही है तो मैं खुद ही कर लेती हूँ। ये जवाब सुनकर नताशा के चेहरे का रंग बदल गया। इसे उम्मीद थी कि इजरा गुस्सा करेगी और झगड़ा शुरू हो जाएगा, मगर इजरा ने अपनी नरमी से उसकी सारी चाल नाकाम बना दी। नताशा ने गुस्से में दांत पीसते हुए दिल ही दिल में कहा, बड़ी सीधी बनती है, लेकिन ज्यादा दिन ये मासूमियत नहीं चलेगी। मैं उसे ऐसा सबक सिखाऊंगी कि खुद इस घर से जाने की मुनंतें करेगी। अजरा खामोशी से किचन में चली गई और अपने काम में मसरूफ हो गई। उसकी खामोशी में सब्र भी था और दर्द भी। वो जानती थी कि कुछ लोग इसके खिलाफ साजिशें कर रहे हैं, मगर इसने हर हाल में अपनी इज्जत, अखलाक और बर्दाश्त का दामन न छोड़ने का फैसला कर लिया था। दूसरी तरफ आरफा की खामोशी ये जाहिर कर रही थी कि इसने अभी तक कोई हतमी फैसला नहीं किया। वो इजरा के किरदार, इसकी सच्चाई और इसके दिखों के बारे में सोच रही थी। इसे महसूस हो रहा था कि शायद एक बेकसूर लड़की को इसके माजी की सजा देना इंसाफ नहीं होगा। यही सोच आने वाले दिनों में कहानी का रुख बदल सकती थी। किस्त के इख्तिताम पर एक तरफ नताशा और इसकी फूफी अपनी नई साजिशों की मंसूबा बंदी कर रही थी, जबकि दूसरी तरफ इजरा अपनी सादगी, सब्र और अच्छे अखलाक से सबके दिल जीतने की कोशिश में मसरूफ थी।
अब सवाल ये था कि क्या नताशा की चालें कामयाब होंगी या फिर आरफा सच्चाई को पहचान कर अजरा की ज़िंदगी में एक नई उम्मीद ले आएगी। यही तजस्सुस नाजरीन को अगली किस्त देखने पर मजबूर कर देता है।